स्टार्ट। हमारे देश भारत में धीरे धीरे दहेज प्रथा बढ़ते ही चले जा रहा है। विराम। आज के इस आधुनिक युग में भी दहेज प्रथा देश में एक अभिशाप के रूप में फैल चुका है। विराम। आज भी इस 21वीं सदी में बेटी के जन्म लेते ही ज़्यादातर माता पिता के सिर पर चिंता सवार हो जाता है। विराम। चिंता इस बात की नहीं होती है कि लड़की की पढ़ाई कैसे करवाएंगे। विराम। चिंता तो इस बात की होती है कि विवाह कैसे करवाएंगे, विवाह के लिए दहेज कैसे इकट्ठा करेंगे। विराम। यही सोच दहेज प्रथा जैसी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। पैराग्राफ चेंज। हालांकि आज कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है, परंतु आज भी ज़्यादातर घरों में बेटी पैदा होती है तो उनके लिए वह दुख का दिन होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है दहेज प्रथा। विराम। आज भी हमारे हिंदू समाज के माथे पर यह एक कलंक के जैसे चिपका हुआ है। विराम। आज भारत विकासशील देशों में गिना जाता है, परंतु कुछ छोटी सोच और समाज के पुराने रिवाज जैसे बाहर शौच करना, कूड़ा इधर उधर फेंकना, बेटी को शिक्षा ना दिलाना और दहेज प्रथा हमारे देश भारत को विकसित होने से रोक रहे हैं। विराम। दहेज प्रथा की शुरुआत कब हुई यह बता पाना सटीक रूप से तो बहुत मुश्किल है, परंतु यह बता सकते हैं कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। विराम। हिंदू जाति के महान पौराणिक कथाओं या ग्रंथों जैसे रामायण तथा महाभारत में कन्या की विदाई के समय पर माता पिता द्वारा दहेज के रूप में धन संपत्ति देने का उदाहरण मिलता है, परंतु उस समय भी दहेज को लोग स्वार्थ भावना के रूप में नहीं लिया करते थे और लड़के वालों की ओर से कोई दहेज की मांग नहीं हुआ करती थी। विराम। विवाह को एक पवित्र एवं धार्मिक बंधन माना जाता था, जिसमें दो परिवारों का मिलन होता था। विराम। उस समय दहेज को लड़की के माता पिता लड़की के लिए समान रूप में दिया करते थे, जिसे बिना कोई लोभ लड़के के घर वाले रख लिया करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और हिंदू समाज में सती प्रथा की जाति पाति छुआछूत जैसी समाज की बुराइयां बढ़ने लगी, वैसे ही दहेज प्रथा
ने भी एक व्यापार का रूप ले लिया विराम। शुरुआती समय में तो जेवर, कपड़े, फर्नीचर, फ्रिज, गाड़ी और टेलीविज़न तक ही बात है, परंतु बाद में लोग मोटी रकम भी लड़की वालों से लेने लगे विराम। गलती से कहीं अगर लड़का यदि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ी सरकारी नौकरी वाला हो तो फिर सौदे की बात ज़मीन जायदाद या मोटर कार तक भी पहुंच जाती है विराम। आज 21वीं सदी में दहेज पूर्ण विराम।